हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है डीप लर्निंग का। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, वो क्यों यूज़ करा और ये क्यों आया, सब पढ़ेंगे। पहले मैं टाइटल लिख देता हूँ अपना, एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्यों आया, ये असल में जो हमारा डीप लर्निंग में जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ना, तो उसे यूज़ करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन आया। जैसे हमने परसेप्ट्रॉन में क्या पढ़ा था कि हमने 3-4 गेट करे थे परसेप्ट्रॉन में। पहले परसेप्ट्रॉन का एक बार हम रिवीजन करते हो, जिसका डायग्राम कैसा था। उसमें क्या था, 3 हमारे न्यूरॉन, और ये हमारा जा रहा है जो, और ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। और ये क्या देता रहा, एंड में हमें आउटपुट देता रहा 1 एंड 0। परसेप्ट्रॉन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जो आउटपुट हमें जिस फॉर्म में मिल रहा था ना, तो वो हमारा सिर्फ 2 ही नंबर में आ रहा, मतलब बाइनरी फॉर्म में आ रहा था, मीन्स 1 एंड 0। सो इसका हमने यूज करने के लिए क्या करा कि इसका हमने यूज करने के लिए आया एक्टिवेशन फंक्शन। परसेप्ट्रॉन में हमने मैनी गेट्स करे थे और बहुत सारे गेट्स पढ़े थे कि फर्स्ट हमने जैसे करा था एंड गेट, जो परसेप्ट्रॉन से बड़ी इजीली सॉल्व हो गया था। एक और गेट करा था हमने, वो भी इजीली सॉल्व हो गया था। लेकिन एक्स ओ आर गेट था ना, उसमें एरर दिया था हमारे कोड ने, और इसमें अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये एरर देगा। तो उसके लिए हमने जो उसके लिए क्या आया हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न था। और तो एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज करते हैं, तो उससे हम अगर मैं एक ग्राफ में समझाऊं, तो हमारे पास जो ग्राफ जिस टाइप का हमारे पास बनेगा, इसे मैं लाइन कर देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हमने जो पढ़ा है ना अभी तक, हमने पढ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड, मतलब जो हमारा ग्राफ है ना, वो हमारा क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होगा। मतलब जो लाइक अगर मैं, इसमें हमने क्या देखा था, एक लाइन कट रही है, और पहला क्लासिफिकेशन हमारा रापर है। ठीक है। मतलब लीनियर पैटर्न वाले हमने ग्राफ पढ़े थे, इसमें परसेप्ट्रॉन ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन और दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन एक इधर था, वो जिसमें परसेप्ट्रॉन ने से बहुत अच्छी तरह डिवाइड कर दिया था। तो लेकिन दिक्कत का आई परसेप्ट्रॉन में कि जब हम नॉन लीनियर ग्राफ करेंगे ना, जैसे मान लीजिए इधर हमारा कट रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक क्लासिफिकेशन इधर आ गया हमारा, और एक इधर भी आ गया थोड़ा उसका, जो उसका पार्ट्स है, और एक इधर आ गया। तो परसेप्ट्रॉन में क्या हो रहा था, ये इसे समझ नहीं पा रहा, मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। इससे एक्टिवेशन फंक्शन आया इसे यूज करने के लिए, और इसे हम कहेंगे नॉन लीनियर, इसे कहेंगे लीनियर क्लासिफिकेशन। ठीक है। बेसिकली इसलिए हमने एक्टिवेशन फंक्शन आया नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो आगे हम करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है कितने टाइप के होते हैं और कितने तरीके से हम करते हैं इसे, मतलब मेथड्स लिखते हैं उसके एक्टिवेशन फंक्शंस। फर्स्ट हमारा होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा, सिग्मोइड, सिग्मोइड फंक्शन। सेकंड हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू, इसे हम बोलते हैं रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। थर्ड है हमारा लीकली वैल्यू। फोर्थ है हमारा टेंथ
जिसे हम बोलते हैं हाइपरबोलिक टेंजेंट। फिफ्थ है हमारा सॉफ्टमैक्स। एंड सिक्स मान लीजिए पैरामीट्रिक वैल्यू। ऐसे ही बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो मतलब इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे ये पांच हमारे इम्पोर्टेंट और सॉफ्टमैक्स मैनी इम्पोर्टेंट्स। तो हम पढ़ते हैं एक एक करके सब। तो थोड़ा एक बार और डिफाइन कर लो एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में कि हम क्यों यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा कि लीनियर जो प्रॉब्लम पैटर्न होता है उसे तो सॉल्व करता है परसेप्ट्रॉन, लेकिन जो नॉन लीनियर पैटर्न है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो नॉन लीनियर एक इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ग्राफ है और इसमें, और ये मैं बना देता हूँ, उसमें एक क्लासिफिकेशन इधर हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मान लीजिए ये है हमारा, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन ग्रीन वाला। ऐसे ही एक और हो सकता है, मतलब मल्टीपल क्लासिफिकेशन हमारे हो सकते हैं। एक मान लीजिए एक इधर भी बन रहा है हमारा थर्ड येलो कलर। तो ये पूरा नॉन लीनियर पैटर्न है, और जो हम अगर इसे परसेप्ट्रॉन से करेंगे ना सोल्व तो ये एरर देगा। तो इसके लिए हमें एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और अगर आप कभी भी लाइव प्रोजेक्ट में काम करोगे तो उसमें आपके हमेशा नॉन लीनियर डेटा आएगा, इसलिए हमें परसेप्ट्रॉन के मॉडल्स लगाने पड़ेंगे। दिस इज अ नॉन लीनियर। हमेशा डेटा हमारा नॉन लीनियर ही आएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लीनियर भी एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर एंड ये लीनियर क्या होगा, एकदम बढ़िया सा डिवाइड करके रखेगा क्लासिफिकेशन को, और इजीली जो उसकी एक्यूरेसी होगी वो भी हाई होगी, ठीक है। इट इज अ लीनियर पैटर्न, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन से। तो सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, और इसे अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है, मैं लिख देता हूँ सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। हम सब देखेंगे, डेरिवेटिव भी देखेंगे, मैथमेटिक्स भी देखेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे। सो इसका अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो सिग्मोइड एक्स इक्वल बाय 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे याद रखना, और मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ उसका। जो हमारा जो एक्स है वो बिलोंग किसे करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जो हमारा सिग्मोइड है, सिग्मोइड एक्स, वो बिलोंग करेगा हमारा 0 से लेकर 1 तक। तो उसका अगर हम ग्राफ देखें तो किस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये क्या करेगा, 0 से 1 तक करेगा। तो इधर मान लेते इधर 1 होगा फिर, ठीक है, अप में, और ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और ये वाई हमारा। तो ये किस टाइप से बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से जाएगा, और 0.5 इसका क्या होगा कि कंज्यूम करते 0.95। तो 0.5 में ये क्या करेगा, बैंड होगा। तो सो इसका ग्राफ एस टाइप का बनेगा हमारा, ये 0.5 से कटेगा, और ये एस टाइप का बनेगा हमारा कर्ली शेप। इसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी लिखूं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वी वुड नीड
to understand the derivation of every activation function because जो derivation help our neural network need, तो मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स टू ऑप्टिमाइज क्या करेगा सोचो एक बार। इसमें मैं डाल देता हूँ डैश, इसमें भी बताऊंगा क्या करेगा। फॉर आर हमारा न्यूरल नेटवर्क, तो ऑप्टिमाइज ऑब्वियसली वेट हमारा ऑप्टिमाइज करेगा। इधर लिख देता हूँ वेट, ठीक है, सिग्मोइड से। तो वेट को अगर हमें ऑप्टिमाइज करना तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डब्ल्यू न्यू इक्वल बाई डब्ल्यू ओल्ड प्लस इसे हम क्या होता है लर्निंग रेट और टारगेट माइनस प्रेडिक्शन और वाई आई, ठीक है, वेट अपडेशन के लिए। देखते से वेट अपडेशन कैसे होगा सिग्मोइड से, सब बताऊंगा। तो अगला करते हैं। अब डेरिवेशन ऑफ सिग्मोइड फंक्शन क्या बनेगा? डेरिवेशन ऑफ सिग्मोइड फंक्शन, ठीक है। तो सिग्मोइड एक्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 प्लस आई। अब ये सब तोड़े कैसे डेरिवेटिव क्या करें, तो हमें इसमें हम पावर जूल इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ा था। तो पावर जूल में हमें क्या बोलता है कि जो पहले हम कर लेते हैं सिग्मोइड का डेरिवेशन निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू बांट देते हैं। सिग्मोइड एक्स इसका क्या मिलेगा 1, ऊपर आ गया पावर रूल लगा लिया, 1 ऊपर आ गया और ये माइनस में चले गया और सिग्मोइड एक्स। सो इसमें हम क्या करेंगे कि इसे मैं येलो कर देता हूँ। लेट गाइस मान लो कि जो ये सिग्मोइड एक्स है जो हमने फर्स्ट डिवाइड करा है, ये एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, दोनों की जगह 0 1 0 1, ठीक है। तो इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाए ना तो क्या बनेगा, इसे मैं लाइन में कर देता हूँ कन्वर्ट और इधर मैं साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। तो डेरिवेशन इसका बनेगा अगर इन दोनों का गैप करें तो हम, तो ये होगा डाउन टू अप, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और इधर ये होगा 0.25 और यही हमारा डेरिवेटिव होगा किसका, सिग्मोइड फंक्शन का, ठीक है। डेरिवेटिव हमने निकाला सिग्मोइड फंक्शन का, सब चीज हो गया है। तो अगला हम पढ़ते हैं येलू के बारे में। सेकंड हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा, और ये भी इम्पोर्टेंट है। रेक्टिफाइड डेफिनेशन में लिख देता हूँ, लीनियर यूनिट मीन्स येलू, ठीक है। येलू का क्या होता है फॉर्मूला, येलू का भी इजी है गाइस, येलू एक्स, ठीक है, मैक्स इसका होगा x 0। सो इसका अगर मैं करूँ तो x हमारा बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और जो येलू है ना, येलू की वैल्यू येलू x, ये हमारा बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। पॉजिटिव में चल रहा है। तो इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ तो ये थोड़ा इस टाइप का बनेगा,
इसमें क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, वैल्यू लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम जीरो की बात करें तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी से जाएगा तो ये पूरा डाउन होगा इधर, तो ये इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और मैं बताऊंगा कि, और ऊपर जाएगा इन्फिनिटी प्लस एंड दिस, तो ये क्या होगा, y इक्वल बाई एक्स हो जाएगा लीनियर पूरा, और इसका डेरिवेटिव अगर निकाले तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका ये होल जीरो हो जाएगा इधर पूरा, ठीक है, माइनस से पूरा होल जीरो फिर अप। तो एडवांटेज का क्या है कि ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है ना, जो इधर है ना ये पूरा वैल्यू डेड हो जाएगा इधर। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें क्या है, वैल्यू डेड वैल्यू, ठीक है। अब इसका अगर मैं, तो रियल डायग्राम इसका किस टाइप का होगा कि मैं इधर बनाता हूँ, और इसका सॉल्यूशन भी है, जो वैल्यू डेड हो रहा है ना, इसका आगे एक जो लीकी वैल्यू है उसमें इसका सॉल्यूशन निकलेगा, चिंता मत करो, वो इसके लिए बना है। तो ये पता है किस टाइप का बनेगा, एक इधर से आएगा या पूरा चिपकेगा, और या पूरा ये भी नीचे चिपकेगा असल में, 1 0, ये डेरिवेटिव और वैल्यू का डायग्राम है, ठीक है। वैल्यू भी समझ लिया। अब लीकी वैल्यू, इसका इस सॉल्यूशन के लिए लीकी वैल्यू आया हमारा फ्यूचर में, कि ये वैल्यू डेड हो रहा है ना, इससे हमें सही करना हो। लीकी वैल्यू ये यूज करते हैं हम स्पेशल केस के लिए। इसका पैरामीटर होता है अल्फा रनिंग रेट, ठीक है। तो लीकी वैल्यू हेल्प टू सॉल्व डेड वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, याद रहा है सबको, इंटरव्यू में पूछते हैं बहुत बार कि लीकी वैल्यू कम यूज क्यों करते हैं। तो लीकी वैल्यू हेल्प टू सॉल्व द डेड वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसे थोड़ा स्क्रीन थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो, ये इसमें क्या चेंजेस हुआ है कि देखना है, बहुत अच्छी चीज है। इसे मैं रा से, ठीक है। इसमें ये देखो, अब क्या बोला इसने कि जो पैरामीटर अल्फा है, तो ये क्या होगा ना, इधर ये नीचे जाएगा लेकिन डेड इन होगा, y इक्वल बाय अल्फा एक्स, और ये राशि क्या होगा, इसे थोड़ा मैं डायग्राम सही करता हूँ, एक मिनट, यूज द पेन। राज गिरेगा और रा से अप होगा ये, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ये y इक्वल बाई एक्स है लीनियर, ठीक है, ये ऑल द बेस्ट, और ये y इक्वल बाई अल्फा एक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 0.01 अगर अल्फा की वैल्यू होती है और 0.1 की, तो क्या होगा कि जिसमें जो x है ना ग्रेटर देन बाई 0 एंड अल्फा एक्स, ठीक है, 0.01 की केस में अगर बाय चांस, तो उसे मैं एक बताता हूँ कि मान लीजिए जो अल्फा है हमारा 0.01 है, तो यूज तो उसमें लीकी वैल्यू होगा, ठीक है, इससे लीकी वैल्यू यूज होगा अगर 0.01 है हमारा अल्फा वैल्यू, अदर देन कि अल्फा अगर देन कि 0.01 से, तो इसे हम करेंगे रैंडमाइज वैल्यू। क्या बोलेगा हम, रैंडमाइज वैल्यू। इसमें इतना ध्यान मत दो, बस मैं थोड़ा
डेफिनेशन बता रहा, पूछते हैं, मतलब इतना काम का नहीं है वैसे, ठीक है। अगर अल्फा हार्मेबल तो ये होगा पैरामीट्रिक। तो लीकी वैल्यू का ग्रेडियंट देखें ना अगर हम, तो इसे थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं। और ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो उसका ग्रेडियंट किस टाइप का होगा हमारा, ये इधर से आप, इधर से आप, अब डेट तो होगा नहीं, ऊपर उड़ जाएगा। 0.01 है ना लीकी वैल्यू में अल्फा, 0.01 और ये 1, ठीक है। बस इतना ही था और समझ गए हो गया। अब बात करते हैं टेंस के बारे में, मतलब हाइपरबोलिक टेंजमेंट एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमारा फोर्थ में आ गया, हम स्पीड में चल रहे थोड़ा। हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन। तो टेंस का क्या होता है कि इसका होता है ई, ब्रैकेट डाल देता हूँ, ई एक्स ई माइनस एक्स अपॉन में ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ठीक है। अपोजिट है थोड़ा। तो इसका आप देखें ना, इसमें क्या अंतर है, बहुत सिग्मोइड और टेंस का है ना जो डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है, और क्यों होता है बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे आप इसमें, कि अब मैं जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ ना किस टाइप का बनेगा। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बनेगा, इधर बना देते हैं, ठीक है। टेंस में क्या है कि मैं कलर चेंज करता हूँ, ये क्या होगा कि +1 और -1, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का बनेगा, ये सॉरी, ये 0 से कटेगा, ये थोड़ा मेरा, अब एक बार और ट्राई करता हूँ, सही बन जाए थोड़ा। हाँ सही है, अब अच्छा बना है। 0 से कटेगा और ये होगा हमारा x जो बिलोंग करेगा ना इसका, जो ये होगा -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है सेम। और टेंस x है, ये देखो मैंने क्या बोला, -1 से लेकर +1 तक करेगा। तो देखो -1 और +1 इसके बीच में ही है। तो सिग्मोइड और टेंस में क्या मेजर डिफरेंस है ना, अगर मैं इसके बताऊं तो सिग्मोइड है ना जो हमारा 0 और 1 को लेता है, ठीक है, इसकी वैल्यू। और लेकिन टेंस, तो टेंस एक्स है ना -1 से लेकर +1 तक लेता है। तो अगर इसका हम फंक्शन और डेरिवेटिव में डिफरेंस करें तो फंक्शन और डेरिवेटिव में डिफरेंस कर, एक मिनट गाइस, एंड फंक्शन डेरिवेटिव देखें तो इसमें क्या अंतर आता है, मेजर डिफरेंस है इनका। देखो इसमें वैल्यू 0 से 1 में के बीच में लेगा, ठीक है। और ये -1 से +1 तक। तो इसका अगर मैं ऐसे देखें,
ठीक है, इसका जो ग्राफ है ना सिग्मोइड का ग्राफ हमारा किस टाइप का है, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, लेकिन जो इसका है ना एकदम स्ट्रेट है, मीन्स इसे कहते हैं स्टीप ग्राफ। ठीक है, ये इनके फंक्शन में डिफरेंस है। और जो डेरिवेटिव की बात करें, इसकी डेरिवेटिव कितना 0.25 सिग्मोइड का, और ये क्या करता है 0 से 1 के बीच में, मीन्स 1 इसका डेरिवेटिव, इसकी रेंज हाई है और इसका रेंज कम है 0.95 से 0.95। ठीक है, तो tan सेट्स का अगर हम डेरिवेटिव बताए तो क्या होगा -1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, चलो लास्ट हमारा है अब वो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट मैक्स, मीन्स मल्टीपल वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं हम इसे, और इसे यूज़ आप हमेशा करोगे। इसका यूज़ करते हैं मल्टी क्लास के लिए। तो इसका एग्जांपल में जैसे बताऊं कि यूज़ मल्टी एग्जाम्पल, जैसे रोज की वैल्यू हमने ली है 0, लोटस है हमारा 1, मैरी है हमारा 2 और टुलिप है हमारा 3। सो इसका जो क्लासिफिकेशन हमारा है, मतलब जो कंप्यूटर ने वैल्यू दी है, अगर 0 आएगा तो रोज प्रिंट कर देगा, 1 आएगा तो लोटस, और 4 आया ये, और टुलिप आया तो 3 कर देगा। सो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बना कि x अपॉन में j e x y के पावर 1 होगी इसमें, और e हो गया हमारा x। ठीक है, तो x पे अगर मान लेते हैं 1 क्या है हमारा, k की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 1 है, तो हमारा क्या होगा e x इक्वल y 1, और k की वैल्यू अगर 2 है तो p y 1 y x इक्वल y e x प्लस j प्लस e x की वैल्यू 1 है, k की तो e j और हो गया e x की वैल्यू 2। ठीक है, और मीन्स जो फाइनल आएगा हमारा से अगर हम करें तो 1 प्लस ई एक्स को हमने कर दिया कॉमन, और x2 माइनस x1। मल्टीपल क्लास के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसके में जो होगा हमारा e x y ex1 ex2 ex3, मीन्स पहला अब मान लेते हमारे पास 3 क्लास है, तो रोज, लोटस और सनफ्लावर। तो 1 में हमारा x हो गया रोज, x2 हमारा सनफ्लावर हो गया, और थर्ड हो गया हमारा लोटस। ठीक है, तो मल्टीपल क्लास के लगा और वैल्यू हो जाए 4 आ जाए, माने फ्रूट भी आ गया, तो x4 बन जाएगा। तो इसका अगर हम करें तो क्या होगा कि x2 xi, और इसका होगा x3, और इसे थोड़ा और तोड़े तो ex13। x3 बोला था तूने यहाँ पे,
वही एग्जाम्पल में आगे चले तो अब मान लीजिए हमने वही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करें तो मान लीजिए हमने जो सब मॉडल ट्रेन करने के बाद हमारी जो रोज है सनफ्लावर, लोटस, मैरी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी आ रही है ना, मॉडल हमारे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी हमें जो दे रहा है, इसकी दे रहा है 0.7, इसकी दे रहा है 0.1, इसकी दे रहा है 0.05 और इसकी मान लीजिए 0.2। सो मीन्स 70% चांसेस है कि रोज आएगा, 10% चांसेस है हमारा सनफ्लावर आए और 5% चांसेस है हमारा लोटस आए और 20% चांसेस है हमारा मैरी आए। सो इतना ही था, एक्टिवेशन फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया और आगे हम